आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा सनम के साथ। और रात के बज चुके हैं 8 और रात 8 बजे उर्दू खबरनामे में सबसे पहले हम जम्मू के इलाके से खबर आपको करेंगे। आपको बताते चले लगातार तीसरा दिन और तीसरे दिन कश्मीर से लेकर जम्मू तक जो एनकाउंटर्स की सूरत बनी है, उसमें कश्मीर में कल 6 तो अभी कुछ देर पहले जम्मू के कठुआ के बिलावर बदनू के इलाके से खबर आ रही है कि जम्मू फौज की एक गश्ती पार्टी पर जो हमला हुआ है उसमें 5 के करीब फौजी जो हैं वो मारे जा चुके हैं, जबकि कुल मिला के बताया गया था कि 10 के करीब जख्मी हैं और उस जख्मी में से 5 की मौत वाक़ा हुई है। ये वाक़ा जो है ये बिलावर कठुआ से करीबन 150 किलोमीटर दूर बिलावर बदनू के इलाके में वाक़ा पेश आया है और दोपहर 4 बजे हुई इस गोलीबारी में। यह गोलीबारी उस वक्त हुई जब फौजी गाड़ी इलाके में पेट्रोलिंग की तरफ जा रही थी कि जदीद हथियारों से लैस मिलिटेंटों ने इस फौजी गाड़ी पे हमला किया। बताया जाता है कि ग्रेनेड भी दागे गए, गोलियां भी चली हैं और इब्तदाई तौर पे बताया गया था कि 3 फौजी जो हैं वो जख्मी हुए, लेकिन अभी अभी कुछ खबर साझेदारों ने खबर करते हुए बताया है कि 5 के करीब फौजी जो हैं वो अस्पताल में दम तोड़ बैठे, जबकि 5 और शदीद तौर पर जख्मी भी हैं। पूरे इलाके को ढूंढने के लिए, मिलिटेंट्स को ढूंढने के लिए पूरे इलाके की नाकाबंदी की गई है। ड्रोन तैयारों की खिदमत भी ली जा रही हैं, सूंघने वाले कुत्तों को भी इस्तेमाल किया जा रहा है और फौजी गाड़ी पर जो पेट्रोलिंग की जो गाड़ी है उस पर जो हमला हुआ है उस पर बताया जाता है कि पूरे इलाके पे चप्पे चप्पे पे नजर रखिए। अमित कुमार हमें जम्मू से ज्वाइन करेंगे, हम ताज़ा तरीन अपडेट उनसे जानेंगे क्या है ताज़ा तरीन सूरत और क्या है। अमित बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। हमारे पास खबरें आ रही हैं कठुआ से, ज़रा हमारे दर्शकों को बता दीजिएगा कितनी क्या पुष्टि हो रही है, क्योंकि बताया जाता है कि 5 फौजी जो हैं मारे जा चुके हैं। कुछ एजेंसीज या कुछ सोशल मीडिया के लोग लिख रहे हैं कि 6 की मौत वाक़ा हो चुकी है। आपके पास क्या खबरें हैं? जी सनम, देखिए ये जो आज ऑपरेशन हुआ है ये कठुआ डिस्ट्रिक्ट के बिलावर इलाके में हुआ है। मल्हार इलाका है जहां पर पर्टिकुलर पहाड़ी इलाकों से कुछ आतंकियों ने आज गोलाबारी करने के साथ साथ ग्रेनेड भी दागे हैं हमारे सेना की गाड़ियों पर। इसमें फिलहाल जो अभी तक जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि अभी तक इसकी कोई सरकारी और औपचारिक पुष्टि नहीं की जा रही है, जिस तरह से आपने हमारे दर्शकों को जानकारी दी इसी तरह से खबरें जो है वो अभी तक सुनने को मिल रही हैं। लेकिन ये आंकड़ा और बढ़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से आतंकी पहले से घात लगाकर वहां पर बैठे थे और आप खुद समझ सकते हैं जहां पर गोलियों के साथ ग्रेनेड दागे जा रहे हो, इसका मतलब कि आतंकी जो है वो पहले से प्री प्लान तरीके से हमारे सेना के जवानों की ताक पर बैठे हुए थे। ऐसे में ये आंकड़ा और बढ़ सकता है, लेकिन भगवान ना करे ये आंकड़ा बढ़े। लेकिन फिलहाल तक उन आतंकियों को भी निस्तेनाबूद करने के लिए कॉर्डन ऑफ किया जा चुका है। लेकिन बड़ी समस्या ये है कि देर शाम को ये कॉर्डन ऑफ जो एनकाउंटर है वो स्टार्ट हुआ है और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि काफी अंधेरा इस समय पड़ा है और ये घना जंगल है जहां पर ये एनकाउंटर चल रहा है, तो शायद कहीं इस अंधेरे का फायदा जो है वो ये आतंकी ना उठा ले। लेकिन फिलहाल तक घेराबंदी चल रही है और एनकाउंटर जो है वो एनकाउंटर साइट पर जारी है। अमित, जिस तरह आपने बताया ये कठुआ का बिलावर का इलाका है और कठुआ, क्या यहाँ पे कोई लाइन का कंट्रोल, इंटरनेशनल बॉर्डर वगैरह मिलता है इस इलाके में? क्योंकि 150 किलोमीटर दूर है ये कठुआ से, ऐसे बताया जाता है। और अगर ये इंटरनेशनल बॉर्डर या एलओसी के आसपास नहीं है तो ये कहाँ की तरफ आगे का इसका कौन सा इलाका मिलता है? क्या ये पुंछ, राजौरी के या डोडा कश्तवाड़ की तरफ तो नहीं मिलता है? जी देखिए, इसका एक इलाका जो है वो हिमाचल के साथ बेल्ट में इसके साथ जुड़ता है। इसके अलावा यदि हम कठुआ की बात करें तो आतंकियों के लिए 100-150 किलोमीटर कोई बड़ा वक्फा, कोई बड़ा डिस्टेंस नहीं होता है। ऐसे में इन्हें पहले से ट्रेंड इस तरह से किया जाता है कि वो किसी भी सीमावर्ती क्षेत्रों से किसी दूर इलाके में रह सकते हैं। लेकिन सनम, ये महत्वपूर्ण है कि पहले भी जिस तरह से हमारे यहाँ पर एजेंसियों ने दावा किया था कि सीमा पार से बड़ी घुसपैठ हुई है, पहले भी आतंकी जो आए थे, रूट आप देख सकते हैं, रूट सारा कठुआ जा रहा है। ऐसे में कितने आतंकी अभी और छिप कर बैठे हैं, इसके अलावा भी कहीं और गात लगाकर बैठे हैं। ये एक बड़ी चिंता का विषय है कि क्या ये जो आतंकी अभी आए हैं या पहले जो आतंकी रहे थे क्या वो साथी थे, और क्या इनके अलावा भी इनके और कुछ साथी हैं जो आसपास में छिपे हैं? क्योंकि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि लोकसभा इंतखाबात खत्म होते ही ये आतंकी अचानक से अपनी नींद से जाग उठे हैं? ये बड़ा एक सवाल जो है वो हमारी एजेंसियों के लिए भी होगा और हमारी आम जनता भी इस परेशानी में है कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद सर उठाकर अपना फन फैला रहा है। जी सनम, बहुत शुक्रिया अमित, आप खबर पर नजर बनाई रखिएगा। रात 9 बजे आपसे विस्तार से तफसील लेंगे। अभी बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपको अमित कुमार, जम्मू से मेरे साथी। और जम्मू से अमित कुमार हमें अपडेट कर रहे थे कि एनकाउंटर
गोलीबारी हुआ। एनकाउंटर हम इससे नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं कि घात लगा के हमला, या इसे आमतौर पे एम्बुश कहा जाता है अंग्रेजी में, ये वही है। और बताया जाता है कि मिलिटेंट्स के एम्बुश में अभी तक 5 फौजी जो है वो मारे जा चुके हैं, मजीद 5 जख्मी हैं, उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। इलाके की बारीक बीनी से अब जो तलाशी कार्रवाई है वो शुरू की जा रही है। मजीद कमक भी इलाके में भेजी जा चुकी है। और चिंता का विषय जो है, मेरे साथी अमित कुमार बता रहे थे कि अचानक ये मामला जो है पार्लिमानी इलेक्शंस के फ़ौरन बाद जम्मू से लेकर कश्मीर तक के हालात जो है अचानक कैसे ख़राब हुए, ये चिंता का विषय है। हमारी फोर्सेस को, हमारी एजेंसीज को इस पर नज़र रखनी पड़ेगी। और ये मामला जो है जम्मू का है, मामला जम्मू का आज का शाम 4 बजे का, लेकिन मामला कश्मीर का वो कल का। और परसों से लेकर कल तक कश्मीर में भी 6 मिलिटेंट मारे गए, 2 फौजी यहाँ पे हुआ। कश्मीर में ये वाक़ा जनूबी कश्मीर के कुलगाम में कल पेश आया था। और कल मुकम्मल हुए या अख्ताम पजीर हुए इनकाउंटर में 6 फौजी मारे गए थे, माफ़ कीजिएगा 6 मिलिटेंट मारे गए थे, 2 फौजी भी उनके साथ मारे गए थे। और आज इस एनकाउंटर की तफसीलात जो है हुकाम ने, फौजी और सिविल पुलिस हुकाम ने दी। और फौजी और सिविल हुकाम ने बताया कि ये 6 के 6 मिलिटेंट जो हैं ये लोकल ही थे। और पिछले 24 घंटों से एक सोशल मीडिया पर वीडियो भी आपने वायरल देखा होगा, जिसमें एक हाइड आउट भी देखा जा रहा है। वो एक मकान के अंदर से जो हाइड आउट है वो देखते हुए नज़र आ रहा है, और उसमें तलाशी वगैरह जो देखी जा रही है। तो फौज ने आज इस हवाले से मजीद तफसीलात कुलगाम में पेश की, हमारे नुमाइंदे ने रिकॉर्ड किया आप तक पहुँचाने के लिए। ब्रीफ करूं, मैं लास्ट नाइक प्रदीप कुमार नैन 1 पैरा SF इनको श्रद्धांजलि देना चाहूँगा, जिन्होंने ऑपरेशन मगरगांव में अपने अद्वितीय साहस का परिचय देते हुए वीरगति को प्राप्त किया। भारतीय सेना और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस साथ मिलकर HM का इस ग्रुप को ट्रैक कर रही थी, जो कि शोपियां और कुलगांव के बॉर्डर पे हरकत करता था। हमें एक बड़ी सफलता तब मिली जब 6 जुलाई की सुबह खबर आई कि ये टेररिस्ट ग्रुप मदरगांव गांव के अंदर एक घर में बैठे हैं। इसके पश्चात तुरंत भारतीय सेना की 9वीं राष्ट्रीय राइफल, 1 पैरा SF, 7 पैरा SF, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और 118 CRPF बटालियन की टुकड़ियों ने एक साथ मडरगांव में जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया। ये ऑपरेशन के दौरान हमारे ट्रूप्स ने बहुत ही तेजी और होशियारी से सरप्राइज हासिल करते हुए जो टारगेट हाउस था उसको घेरे में ले लिया, और इसके बाद टेररिस्ट के पास भागने का कोई गुंजाइश नहीं बची। ये अंदर का हाल अहवाल, लेकिन बाहर का हाल अहवाल भी। और हिंदुस्तान और चीन के दरमियान भी मामलात में मशरकी लद्दाख की प्यांगयांग झील के आसपास चीनी अफवाज या चीनी लिबरेशन आर्मी की जानिब से पुख्ता बंकर तामीर करने पर हिज़्ब इख्तिलाफ से ताल्लुक़ रखने वाली जमातों ने फ़िक्र तशवीश का इज़हार करते हुए बताया है कि सरकार को इस पर बयान देना चाहिए कि क्या कोई बंकर वगैरह पुख्ता बंकर जो है प्यांगयांग झील लद्दाख, मशरकी लद्दाख के आसपास चीनी लिबरेशन आर्मी ने बनाया है। और हिज़्ब इख्तिलाफ के मेंबरान ने इस पर सरकार को बयान देने को कहा है। इस सारे के बीच में लद्दाख खित्ते से ताल्लुक़ रखने वाले MP हनीफा जान ने बताया है कि फ़िलहाल इस मामले पर कोई सूरत कुछ कहा नहीं जाता है जब तक न वो खुद इलाके में जाएंगे और सूरत हाल के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ताहम उन्होंने बताया कि फ़ौज जम्मू कश्मीर की आवाम, मुल्क की आवाम की जान माल की तहफ़्फ़ुज़ और सरहदों की हिफाजत की ज़िम्मेदारी अच्छी तरह से कर रही है। ये बाहर का मामला, लेकिन अब ज़रा अंदर सियासत। और सियासत में डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला खित्ते पीर पंचाल के दौरे पे थे। खित्ते पीर पंचाल के दौरे पे कल भी पहुंचे थे, और कल पहुंचते हुए उन्हें देर भी हुई। देरी की वजह मुग़ल शाहरा थी, और मुग़ल शाहरा पर कई जगहों पर ट्रैफिक के जैमिंग से लेकर बंद होने की वजह से फ़ारूक अब्दुल्ला काफ़ी देरी से खित्ते पीर पंचाल पहुँचे। और खित्ते पीर पंचाल पहुँचने पर वहाँ उन्होंने बयान भी दिया।
सबसे पहले उन्होंने इस दौरे के हवाले से बताया कि वो अपने लोगों का शुक्रिया, अपने वर्कर्स वोटर्स का शुक्रिया अदा करने आए हैं जिन्होंने यहाँ पे मियाँ साहब को वोट दिया, उन्हें इलेक्शन में कामयाब भी किया। और मियाँ अल्ताफ़ की कामयाबी को उन्होंने यहाँ की आवाम की कामयाबी बताते हुए बताया कि आने वाले वक्त में मियाँ साहब यहाँ की आवाम की भरपूर खिदमत भी करेंगे। ताहम मुग़ल रोड के हवाले से भी आपको बताते चलें कि मियाँ अल्ताफ़ ने भी अपना रद्दअमल ज़ाहिर करते हुए बताया कि मुग़ल रोड के कल बंद होने की वजह से उन्हें देरी हुई और उनने कहा कि वो बार बार सरकार से डिमांड करेंगे, सरकार तक की बात पहुंचाएंगे कि मुग़ल रोड पर अब इस शाहरा पर एक टनल जो है बफलियाज से कुलगाम तक बनाया जाए, शोपियां तक, माफ़ कीजिए, शोपियां तक बनाया जाए। मियाँ अल्ताफ़ ने क्या बताया? था तो मेरी तो अब ये चीज़ें रिपीट नहीं करनी चाहिए बार बार। मैं तो ये कहता हूँ कि रजौरी पुंछ के साथ हेल्थ सेक्टर हो, पीएचई का सेक्टर हो, पावर का सेक्टर हो, रोड का सेक्टर हो, इनके साथ हमेशा ज्यादती रही है। तो रजौरी में मेडिकल कॉलेज तो बन गया, लेकिन जितना बड़ा मेडिकल कॉलेज बना उससे बड़ा हॉस्पिटल बनना चाहिए। और लोगों को भी मैं अपील करूंगा कि उनको भी डिसिप्लिन रखना है, जब वो अस्पताल में जाएंगे तो वो भी है मियाँ अल्ताफ़ खिते राजौरी का और खिते राजौरी के अस्पताल की मेडिकल कॉलेज की बात भी की, बफलियाज के मुकाम पर टनल की डिमांड की बात भी उनने बताते हुए बताया कि टनल की डिमांड वो दिल्ली में ज़रूर उठाएंगे। आपको बताएं, आप देख रहे हैं रात उर्दू 8 बजे का उर्दू खबरनामा। एक छोटा सा तजारती वक्फा, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कुछ और खबरें हैं, कुछ और मामलात हैं, लेकिन ब्रेक के बाद। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। Selection of each stock of chili one by one by hand makes Atfar chili most refined. Turmeric is hand picked. Every aroma of fennel is preserved. The intense sorting and cleaning makes the Atfar spices the best. Atfar spices keep your family away from any kind of adulteration, and we make sure your health is important for us. Fill your kitchen with Atfar spices and keep your family in best health and taste. बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। खुशामदीद आपका तजारती वक्फे के बाद। तो सियासत में फारूक अब्दुल्ला के बाद कांग्रेस के रियासत सदर वकार रसूल बानियाली ने आज बानिहाल में एक प्रोग्राम रखा हुआ था और यहाँ पे एक अवामी प्रोग्राम के दौरान उन्होंने कांग्रेस का हाल भी बताया, माजी के हवाले से भी खतखाल बयान किए और इस हवाले से उन्होंने जम्मू कश्मीर से लेकर कांग्रेस के वकार रसूल बानिहाली हैं और वकार रसूल बानिहाली ने आने वाले वक्त में कांग्रेस की जम्मू कश्मीर में सरकार बनने का दावा करते हुए बताया कि कांग्रेस मुत्तहिद है। कुछ जगहों पे चली खबरें या कोई अंदरूनी सरफटोल पर उन्होंने बताया कि कुछ दूसरे सियासी जमातें और सियासी लीडरान ये चाहते हैं कि कांग्रेस के हवाले से इस तरह की खबरें जो बेपरकी है वो उड़ाई जाए और इसमें कोई हकीकत नहीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुत्तहिद है और मुल्क से लेकर जम्मू कश्मीर तक कांग्रेस पूरी तरह से मुत्तहिद है। अभी तो हार हुई लेकिन हमने अच्छा वोट लिया, 10 लाख से ऊपर हमने वोट लिया है
और हमें यकीन है कि इसको हम बढ़ाएंगे, असेंबली में हम अच्छा करेंगे और असेंबली में हम बाकी सब पार्टियों से ज्यादा सीटें लेंगे। ये तो शुरुआत थी। अगर थोड़ा ये तो तीसरे फेज के बाद कांग्रेस की वेव आई। अगर पहले फेज में आ जाती तो हमारी 2 सीटें भी आती और बाकी और भी सीटें 150-200 हम पहुंच जाते और इस वक्त केंद्र में हमारी सरकार होती। लेकिन कुछ वजह से रह गए। लेकिन मुझे यकीन है जैसे जिस हिसाब से राहुल गांधी जी इस वक्त पार्लियामेंट में गवर्नमेंट का मुकाबला कर रहे हैं एज अपोजिशन लीडर, इस डिक्टेटरशिप सरकार का, मोदी सरकार का, मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं कि जब राहुल गांधी जी फुल मेजॉरिटी से इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर होंगे और इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर के मसले भी हमें तवक्का है उसी वक्त हल होंगे। सबसे और नाज़रीन, अब हालात वाक़ात में कहाँ पहुँच गए हम, कहाँ जा रहे हैं हम। अक्सर हमारे यहाँ अब छुराजनी के वाक़ात की खबरें आ जाती हैं। कश्मीर में ऐसा नहीं हो रहा था, होता था, लेकिन अब हो रहा है। जो पहले नहीं होता था वो अब हो रहा है और अब ये तेज़ी भी पकड़ रहा है। आपको कोहराम दिखाते हैं, ये खैरम के इलाके में है और खैरम जनूबी कश्मीर अनंतनाग का गाँव है और यहाँ पे कहते हैं कि 2 दोस्त कल शाम को इकट्ठे बैठे थे, आपस में खेल रहे थे और खेलने के बाद एक दोस्त की लाश मिली। ये मुकामी लोग कहते हैं। वो उससे बेहोशी की हालत में पहुंचाया, देखा गया। उसको जब अस्पताल पहुंचाया गया तो डॉक्टर ने बताया कि वो डेड। और फिर मामले को मज़ीद मामला देखने को के बाद पता चला कि मज़कूरा शख्स, मज़कूरा नौजवान या मज़कूरा बच्चा जिसकी उम्र लगभग 16 साल है, फैज़ान अहमद तेली जिसका नाम बताया गया, किसी अपने दोस्त से झगड़ा कर गया और फिर इल्ज़ाम है, मुकामी लोग बता रहे हैं कि फिर छुरी चली और छुरी के बाद ये मामला सामने आया। ये बहुत ही पुरनम आँखों से अगर उसे आज सुपुर्द खाक भी किया गया, लेकिन मुआशरे के सब पहलुओं को सोचना पड़ेगा क्योंकि फैज़ान को के इस जो फैज़ान है इसके दोस्त को पुलिस ने गिरफ़्तार आज कर लिया है, जो लगभग इसी की उम्र का है। 16 साल इसकी उम्र बताई जाती है। तो ये अलमिया है कि बच्चों की जहनियत जो है वो कहाँ की तरफ जा रही है। छुरा जनी, चाकू जनी और फिर इस तरह के वाक़ात जिस पे तशवीश सबको होनी चाहिए और ख़ास तौर पे बच्चों का जो टेम्परामेंट है, बच्चों का जो मेंटल डिसऑर्डर इसे हम कह सकते हो रहा है, इस पे हमें नज़र रखनी पड़ेगी, हमें बोलना पड़ेगा, हमें वालिदैन को समझना पड़ेगा और कहीं कहीं बच्चों के साथ जो रवैया इख्तियार किया है, ख़ास तौर पे कुछ लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया की वजह से हो रहा है, उस पर नज़र रखनी पड़ेगी। चलिए, नज़र हमें बच्चों पे रखनी पड़ेगी, लेकिन नज़र शाहिद इकबाल चौधरी ने यात्रा पे बराबर रखी हुई है। शाहिद इकबाल चौधरी कमिश्नर सेक्रेटरी हमारे और उन्हें इन दिनों नोडल अफसर यात्रा बनाया गया है और यात्रा की जो जिम्मेदारी निभा रहे हैं उस दौरान हर तरफ वहाँ पे खुशी चमक दिखाई दे रही है। शाहिद इकबाल चौधरी आज रात भर भी मुख्तलिफ लंगरों में बालथल से लेकर दूसरी जगहों पर लंगरों और यात्रियों का हाल अहवाल पूछते हुए उनके पास पहुंच रहे थे और जहां उन्हें इंतजामात कराने के हवाले से जानकारी लेनी थी वो भी ले रहे थे और हर तरह के इंतजामात का जायज़ा भी लिया जा रहा था। मेडिकल हो या खाने पीने के इंतजामात, फ़ोन की फैसिलिटीज़ हो या दूसरे मामलात, शाहिद इकबाल चौधरी रात भर इलाके में गश्त कर रहे थे। यूँ लग रहा था कि चौकीदार चौकीदारी पे लगा हुआ है। और शाहिद इकबाल चौधरी के हवाले से आपको बताते चले कि यात्रा परसों बारिशों की वजह से एक दिन रुकी थी, लेकिन दूसरे दिन ये यात्रा दोबारा शुरू हुई और उस बारिश से लेके उस बरसात और उसके बाद गर्मी, हर वक्त शाहिद इकबाल चौधरी ने यहाँ जिम्मेदारी निभाई और आज भी निभा रहे थे। और कुछ यात्री जिनसे हमारे नुमाइंदे ने बात की, उनने यही बताया कि इंतज़ामात इस तरह के कभी नहीं देखे थे, माजी भी नहीं देखे जो अब की बार इंतज़ामात हैं। और उनके हवाले से साउथ कश्मीर से क्रेडिट आता है भूपेंद्र सिंह को और नॉर्थ कश्मीर यानी सोनमर्ग से क्रेडिट जाता है शाहिद इकबाल चौधरी को, जिन्होंने पूरी टीम के साथ, पूरी लगन के साथ इस यात्रा में आने वाले मेहमानों और यात्रियों की खिदमत कर रहे हैं, उनके लिए इंतजामात कर रहे हैं। एक और छोटा सा तजारती वक्फा लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।
नया साल सबको मुबारक हो, उस हवाले से भी बताएंगे, लेकिन छोटे से तजारती वक्फे के बाद। Selection of each stock of chili one by hand makes Atfar chili most refined. Turmeric is hand-picked. Every aroma of fennel is preserved. The intense sorting and cleaning makes the Atfar spices the best. Atfar spices keep your family away from any kind of adulteration, and we make sure your health is important for us. Fill your kitchen with Atfar spices and keep your family in best health and taste. कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर, जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं, जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट, और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ, तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। और आपको नाज़रीन बताते चलें, इस्लामी कैलेंडर का आगाज़ जो है वो आज उसका पहला दिन था। ये इस्लामी कैलेंडर वाक़या करबला की मुनासबत से काफ़ी अहम माना भी जाता है, और आज से करबला की तारीख़ के हवाले से शुरुआत, या यूँ कहें करबला की तारीख़ को याद भी किया जाता है। आज दुनिया भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी आज के वाक़े पर उलमा ने तफसील के साथ इन वाक़ात पर रोशनी भी डाली और प्रोग्रामों का इनेकाद भी हुआ, जहाँ उलमा ने अपने ख़ताब पर वाक़या करबला पर रोशनी भी डाली और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जिस तरह यजीद के सामने हक़ और इंसाफ की आवाज़ बुलंद की और एक ज़ालिम हुक्मरान के सामने सरेंडर करने से इनकार करते हुए उम्मत मुस्लिमा को बिलखसूस और आलम इंसानियत को बिलअमूम ये मिसाल रखी कि ज़ालिम और बेइंसाफ हुक्मरान के सामने सर झुकाने के बजाय अपनी जान गंवाना ही बेहतर है। वहीं उलमा की तरफ से और मुतहदा उलमा की तरफ से आज श्रीनगर में एक इजलास भी मुनक्कद हुआ और इस इजलास के दौरान इत्तेहाद की बात भी की गई और सुन्नी शिया कोऑर्डिनेशन के इजलास जो मीरवाइज़ मंजिल श्रीनगर में मुनक्कद हुआ में उलमा ने भाईचारे पर भी रोशनी डाली और हाल अब जो मुहर्रम के मुतबरक आयाम हैं, इन आयाम में सरकार पर भी अपनी नाराज़गी का इजहार किया। शिया सुन्नी कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास है और ये हस्ब हिदायत जनाब मीर वाइज़ कश्मीर डॉक्टर उमर फ़ारूक साहब के ईमा पर, उनके हुक्म पर हमने बुलाया है। मुत्तहदा मजलिस उलमा जम्मू कश्मीर के बैनर तले इसमें तमाम सरकर्दा शिया उलमा, उनके ज़िम्मेदारान, इस तरह से सुन्नी उलमा, उनके ज़िम्मेदारान, सिविल सोसाइटी के अफराद और दानिश्वरों की बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है। और मुहर्रम के अय्याम को हम किस तरह से सेलिब्रेट करें, किस तरह से हज़रत इमाम आली मकाम को इज्तिमाई तौर खराज अक़ीदत पेश कर सकें, उसके लिए हमने इजलास बुलाया है ताकि इस मरहले पर जो तो था हमारा आज का 8 बजे का खबरनामा। कुछ ही पलों बाद मेरे साथी मीर हिलाल हांजूरी लेके आ रहे हैं आपके लिए कश्मीरी खबरनामा। मुझे दीजिए इजाज़त। रात 9 बजे प्रोग्राम दिन भर में तफसील के साथ आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।